हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, जैसा कि हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग यहाँ पर 4 लेक्चर देख चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, जिसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक के अंदर किस तरीके से या प्रोकैरियोट में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो देख लिया था। आज का जो लेक्चर हमारा ये है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूकैरियोट्स के अंदर होगा वो किस तरीके से होगा उसको समझना है। तो सभी लोग फटाफट हेडिंग डाल दीजिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, यानी यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होगा। लेकिन उससे पहले हमको एक बात यहां पर समझनी है कि हमने आपको बताया था कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जब आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? एचएनआरएनए बनेगा। और एचएनआरएनए में जब आरएनए स्प्लाइसिंग का एक्टिविटी हो जाएगा, देन उसके बाद में आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है। आरएनए बनता है या हम कहेंगे एमआरएनए बनता है, और फिर एमआरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, वहां पर डायरेक्ट डीएनए से क्या बनना था, एमआरएनए बनना था। यूकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए से एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए कहने का मतलब क्या होता है? एचएनआरएनए कहने का मीनिंग होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, दैट मींस यहां पर दो फॉर्म होगा। आरएनए के अंदर दो फॉर्म होगा, एक इंट्रॉन होगा, दूसरा एक्सॉन होगा। इंट्रॉन कुछ नहीं होता है, ये नॉन फंक्शनल पार्ट होता है एमआरएनए का, ठीक है, और ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। इंट्रॉन जो होता है ये फंक्शनल पार्ट होता है, अपने आप को एक्सप्रेस्ड करता है, और इंट्रॉन्स में ही, सॉरी, एक्सॉन्स में ही आपका जो अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, ठीक है, कि कौन सा प्रोटीन बनना है, राइट, कौन सा प्रोटीन बनना है, वो कहां पर निहित होता है, उनकी सूचनाएं कहां पर रखी हैं, एक्सॉन में रखी हैं। तो यहां पर देखिए, एचएन आरएनए का मीनिंग क्या हुआ, एचएन आरएनए को, हेट्रोजीनस आरएनए को हम लोग, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को हम लोग प्रिकर्सर ऑफ आरएनए भी कहते हैं। प्रिकर्सर ऑफ आरएनए कहने का मतलब क्या होता है, एमआरएनए का पूर्वगामी। दैट मींस एमआरएनए जो है, एमआरएनए जो बनेगा उससे पहले जो बनता है उसको एचएनआरएनए कहते हैं। यानी कि डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए में आरएनए स्प्लाइसिंग होगा, फिर एमआरएनए बनेगा। तो एमआरएनए से बनने पहली पहली या एमआरएनए से बनने वाली जो पहली प्रक्रिया होती है उसको हम लोग पूर्वगामी कहते हैं, ठीक है। तो प्रिकर्सर आरएनए बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि डीएनए से प्रिकर्सर आरएनए बनेगा, प्रिकर्सर आरएनए से एमआरएनए बनेगा, और ये फिर एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा जाकर के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एचएनआरएनए को हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए इसलिए कहते हैं, किसलिए कहते हैं, तो देखिए भाई, लिखा हुआ है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंट्रॉन इंट्रॉन व एक्सॉन दोनों होते हैं, क्योंकि इनमें इंट्रॉन व एक्सॉन दोनों भाग पाए जाते हैं। इंट्रॉन एक्चुअल क्या होता है, तो इंट्रॉन जो होता है ये नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, और ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। और एक्सॉन जो होता है ये फंक्शनल पार्ट होता है, एक्सॉन फंक्शनल पार्ट होता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एज वेल एज इसी के अंदर इंफॉर्मेशन फॉर अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन भरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एक स्पेशल पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंट कलर से, जबकि मैच्योर या प्रोसेस्ड, मैच्योर आरएनए को हम लोग प्रोसेस्ड आरएनए भी कहते हैं, जबकि मैच्योर, जब एचएनआरएनए के बाद में जो एमआरएनए बनेगा उसको मैच्योर या प्रोसेस्ड एमआरएनए कहेंगे। जबकि मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर केवल एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते, राइट, एक्सॉन ही मिलेंगे, इंट्रॉन नहीं होता है। तो इंट्रॉन गए तो गए कहां, उनका आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एचएनआरएनए से मैच्योर या प्रोसेस आरएनए बनाने के लिए एडिशनल प्रोसेसिंग भी होती है। अब जाहिर सी बात है कि कोई चीज बनी है तो उससे और अच्छी चीज बनाने के लिए एक एडिशनल प्रोसेसिंग होगी, और इस एडिशनल प्रोसेसिंग को हम लोग कैपिंग कैपिंग और टेलिंग कैपिंग और टेलिंग कहते हैं। अब कैपिंग क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है एचएनआरएनए के, यानी कि जो हेट्रोजीनस आरएनए होता है, इसके 5 प्राइम एंड पर
मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट इस तरीके से लिखा जाता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट जुड़ता है। तो याद रखिएगा कि जो हेट्रोजीनस एमआरएनए होता है, हेट्रोजीनस एमआरएनए होता है, इसके 5 प्राइम सिरे की ओर, 5 प्राइम एंड की ओर कौन जुड़ता है? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब जैसे ये मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाएगा, फिर क्या होगा? आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाएगा, आरएनए स्प्लाइसिंग होगा। और फिर उधर दूसरा प्रक्रिया कौन सा मैंने बताया? टेलिंग बताया। तो देखिए लिखा हुआ है एचएनआरएनए के 3 प्राइम एंड पर 200 से लेकर के 300 एडिनेलिक एसिड रेसिड्यू, ठीक है, एडिनेलिक एसिड रेसिड्यू अटैच होते हैं। इस प्रक्रिया को पॉलीएडेनाइलेशन कहते हैं, पॉलीएडेनाइलेशन कहते हैं, एवं बनने वाली टेल को पॉली ए टेल कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एचएनआरएनए जो होता है इसमें 2 एडिशनल एक्टिविटी होती है। एक तो कैपिंग होती है, कैपिंग में क्या होगा कि जो 5 प्राइम सिरा होगा एचएनआरएनए का, वहां पर मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा। दूसरा जो टेलिंग वाला प्रोसेस है, इसका जो 3 प्राइम एंड होगा, वहां पर 200 से लेकर के 300 तक पॉली ए टेल, दैट मींस एडेनिलिक एसिड रेसिड्यू ऐड होते हैं, जिसे पॉली ए टेल कहते हैं। ठीक है, उस रीजन को क्या बोलते हैं? पॉली ए टेल। अब देखिए एक बात लिखी है कि कैपिंग और टेलिंग दोनों होने के बाद में क्या होगा? जो हेट्रोजीनस आरएनए होता है वो एमआरएनए में चेंज हो जाता है। यानी कि जैसे ही कैपिंग और टेलिंग हो जाएगा तो एचएनआरएनए एमआरएनए में क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंट्रॉन्स को हटाने की एक्टिविटी को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। यानी कि यहां पर जो इंट्रॉन्स है ये एक बाधक के रूप में काम करता है, एक बाधा के रूप में होता है, एक्सॉन्स को अलग करता है, डिवाइड करता है, और इन इंट्रॉन्स को हटाने के लिए आरएनए स्प्लाइसिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग एक्टिविटी होगा। आरएनए स्प्लाइसिंग एक्टिविटी, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए कहने का मतलब होता है कि आरएनए यहां पर आरएनए में क्या होगा? जो एक्सॉन्स हैं, ठीक है, या जो इंट्रॉन्स हैं, उनका स्प्लाइसिंग किया जाएगा। तो यहां पर देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये एक क्या है? डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है, राइट। और इस डीएनए में, इस डीएनए में कलर चेंज कर लेता हूं, ये क्या है? डीएनए है। और डीएनए में आपको पता है कि एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होगा, 3 प्राइम एक 5 प्राइम। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। आपको पता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एंड होता है उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? इस कोडिंग स्ट्रैंड को देख करके ही एमआरएनए का जो सीक्वेंस होगा, या एमआरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस होगा वो सिमिलर होता है। ठीक है, फिर यहां पर आप देखिए क्या होगा कि अब आपको पता है कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। और आपको यह भी पता है कि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो यहां पर तीनों प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज आकर के क्या बनाएंगे? एक हेट्रोजीनस आरएनए, एचएनआरएनए का निर्माण करेंगे, जिसमें एक भाग एक्सॉन का होगा, ये रेड कलर का मैंने एक्सॉन शो किया, और ब्लैक कलर का कौन सा? इंट्रॉन्स है, ब्लैक कलर का इंट्रॉन है। एक एक्सॉन्स है और एक तरफ इंट्रॉन्स है। एक्सॉन फंक्शनल होता है, एक्सप्रेसिबल होता है। दूसरी बात क्या है कि इसी के अंदर प्रोटीन को बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स का इंफॉर्मेशन है वो छुपा होता है, यहां पर कोडिंग किया होता है। लेकिन इंट्रॉन्स क्या कर रहा है? इन एक्सॉन्स के बीच बीच में है ना, इन एक्सॉन्स के बीच बीच में है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जैसे ही एचएनआरएनए बन जाएगा, ठीक है, जैसे ही हेट्रोजीनस आरएनए बन जाएगा, और आपको पता है कि जो हेट्रोजीनस आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ बनता है। तो इनमें 5 प्राइम एंड की ओर मिथाइल ग्वानोमिन ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ जाएगा, और 3 प्राइम एंड पे पॉली एडिनिलेशन होगा, दैट मींस पॉली ए टेल होगा, पॉली एडिनिलेशन होगा, पॉली एडिनिलेशन होगा 3 प्राइम एंड पर, राइट। और ये क्या है? एक एचएनआरएनए है, एमआरएनए नहीं, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस
हेट्रोजीनस आरएनए, HN ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए जो इंट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ये इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन्स है, ठीक है, इंट्रॉन इंट्रॉन इंट्रॉन, इन इंट्रॉन्स का क्या होगा, आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा इनको हटा दिया जाएगा। तो यहां पर इनको आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा, आरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग मतलब बाइंड करना, स्प्लाइसिंग के द्वारा हटा दिया जा रहा है, राइट। तो जब हटा दिया जाएगा तो इंट्रॉन्स हट जाएगा तो कौन बचेगा, अरे सर एक्सॉन बचेगा, एक्सॉन बचेगा, एक्सॉन बचेगा, एक्सॉन बचेगा, एक्सॉन बचेगा, है ना। ये सारा का सारा क्या बच जाएगा, एक्सॉन बचेगा, इंट्रॉन्स हटा, एक्सॉन बचा। तो यहां पर एक जो एक्सॉन पाया जा रहा है, इसी एक्सॉन के कॉम्बिनेशन को ही अपन लोग क्या कहते हैं, मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए कहते हैं। इसी को ही एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए या मैच्योर या प्रोसेस आरएनए कहते हैं। और खास बात क्या है कि 5 प्राइम सिरे पर मिथाइल गोनाडिन ट्राइफॉस्फेट रहता है और 3 प्राइम सिरे पर पॉली एटेल पाया जाता है, जिसमें 200 से लेकर के 300 रेसिड्यू ऑफ एडेनिलिक एसिड एडेड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इस एंड पर, इस सिरे पर ये कौन सा रीजन है, पॉलीएटेल है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये एमआरएनए है, एमआरएनए ये बन गया, राइट। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में ये समझाया गया है, ठीक है। अब एक बड़ा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप होता है, ठीक है, एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए डायग्राम यहाँ पर अच्छे से, मैंने अपने आप को यहाँ पर रखा था इस वजह से आप देख नहीं पा रहे थे। एक क्वेश्चन बच्चों के अंदर पुटअप होता है माइंड में कि सर कंफ्यूजन बहुत सारा है कि ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, प्रोकैरियोट में क्या है, यूकैरियोट में क्या है। तो यूकैरियोट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है, इस न्यूक्लियस में ही डीएनए पाया जाता है। और इस डीएनए, ये जो डीएनए होता है ये कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। तो इसको खोला जाएगा, जब इसके हेलिक्स को खोला जाएगा तो डीएनए का पूरा हेलिक्स नहीं खोला जाता, कोई एक पार्ट डीएनए का खोला जाता है। उसमें से दो भाग होते हैं, एक तो कौन सा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड, एक कौन सा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा कौन सा होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉनसेंस स्ट्रैंड, इसी के ऊपर ही कोई एक छोटा सा भाग, छोटा सा पार्ट डीएनए का क्या कराएगा बच्चों, हाँ भाई क्या कराएगा, यार ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, यहां पर एमआरएनए बनाएगा। और जो छोटा सा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको प्रमोटर कहते हैं, और जहां पर खत्म होता है उसको टर्मिनेशन कहते हैं या टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है। प्रमोटर एंड टर्मिनेशन, क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेशन कहते हैं, राइट। तो जो सिस्ट्रॉन वाला पार्ट है इसी को देख करके एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए कहां बना, न्यूक्लियस के अंदर बना, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर पोर से होते हुए एमआरएनए कहां आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारा अमीनो एसिड, A1, अमीनो एसिड A2, अमीनो एसिड A3, A4, A5, इनफाइनाइट A20, ठीक है। मतलब 20 प्रकार के हम कह सकते हैं अमीनो एसिड यहां पर निहित किए गए हैं। तो इन 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को इन एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर सीक्वेंस फॉर्म में क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ऐड किया जाता है, और एक क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाता है। तो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवादन। और इसको क्या कहते हैं, अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन को अनुलेखन, ट्रांसलेशन को अनुवादन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट यूनिट में, इस यूनिट में इतना ही आपका दिया गया है, ये पर्याप्त है। और जो सेकंड यूनिट है उसमें हम लोग कोडिंग पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है या ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।